जाओ। मतलब तुम्हें इस घर में अकेले रहना है बिना बच्चों के साथ। हाँ। तुम्हारी लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं हिल सकती हूँ, क्योंकि भाई जब जिससे बच्चे सहारा होते हैं, सिर्फ उससे मैं कहती हूँ कि बेटा वीडियो पब्लिश कर दे, मर जाएगी लड़की। तुमने अभी तक उसे ट्रेन किया, कभी समझाया? समझाया, हजारों बार समझाया। बेटा हम लोग थोड़ा मिलके ऐसा करते हैं, हम लोग रील बनाएंगे। पहले स्टार्टिंग में उसे एक बार हजारों बार कहा कि हम लोग अगर मिलके रील बनाएंगे ना, इतनी अच्छी रील बनेगी। ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है मम्मी, अभी नहीं, मैं आज नहीं बना रही, कल बनाऊंगी, परसों ना। मैंने उससे वो कहना ही बंद कर दिया, ठीक है ये नहीं बनाएगी, तू पढ़, तू मत कर। उसे मैंने 50 बार बोला, बेटा एक नहीं तू 4 ट्यूशन लगा ले, बस तेरे नंबर खराब नहीं आना चाहिए। बेटा ये 3 महीने का ही टाइम है, ये टाइम निकल जाएगा, फिर तू बैठ के रोएगी। जब सारा टाइम निकल जाएगा, तुम्हें जो ट्यूशन लगाना है मैं दूंगी पैसे, मैं वो करे ना करे मैं तुम्हें लगाऊंगी। एक नहीं तुम 4 ट्यूशन लगाओ, लेकिन तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, नहीं तो हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। मेरी तो जितनी इंसल्ट होगी उससे दुगनी तुम्हारी होगी। तुम्हारी वो चाची है जो खड़ी होकर डायलॉग मारती है, वो 4 लोगों के सामने पूछेंगी कि तो बेवो कितने नंबर आए तुम्हारे। से इतना समझाया मैंने, पूछ लो उससे प्यार से, ना समझाया हो उसे कोई बात समझ में नहीं आती। अभी परसों मैंने जब उससे बहस हुई है, कल मैंने उससे 10 बार खुद जाके हाथ जोड़ जोड़ के मैंने सॉरी बोला, क्योंकि वो रो रही थी, मुझे बहुत खराब लग रहा था। कल भी मुझे दुख हो रहा था कि आज जाके मेरी औलाद, जिसके लिए इसके लिए मैंने अपना इतना खून पिलाया है, आज जो मेरी कंडीशन है कुछ इसकी वजह से भी है, तुम्हारे घर वालों की वजह से और इसकी वजह से। मेरे घर वालों की वजह से, मेरी वजह से, उस कारण तुम्हारे आंखों के गड्ढे आ गए। हाँ, तुम्हें थायराइड हो गई। तो ये हालत है कि तुम्हारे घर वाले फ्रूट तक उठा उठा के खा लेते थे जब इसके टाइम पे, समझ गए? तुम तो वैसे ही थे महान, तुम्हें तो कोई मतलब होता नहीं था। ऊपर से वही हाल वो करते थे कि अगर फ्रूट तक रखे हैं, मैंने देखा ये 4 के 1 दर्जन में 4 के लिए वो जाके भगवान को चढ़ाए। जब तक मैं कुछ करने लगी वो सारे निपट गए। किसने? बच्चे ने खा लिए, बच्चों ने खा लिए। बच्चे कौन? ये पिंटू, कुंदन, रजनी और वो खुद, ये बच्चे हैं, बच्चों ने खा लिए। एक अम्मा थी उस घर में, मैं एक मात्र अम्मा आई थी, मैं सबसे बड़ी अम्मा उस घर की मैं थी। बच्चों ने खा लिए। मैं वहां गई भैया कि चलो वही उठा के मैं खा लूं, देखा तो वो भी गायब। ये होता था उस घर में, कभी चीज ये नहीं दी गई, ये सपोर्ट नहीं हुआ। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम काम करती हो, मेरे इतने इतने हाथ नीले नीले गए थे, यहाँ नील थी, यहाँ नील थी। तुम्हें क्या पता होगा? पता उसे होगा जो जानना चाहे। मैंने जितना भुगता है उसके टाइम पे, मेरे इतने इतने पैर थे, मेरे भाइयों ने 2 महीने मेरे पैरों की मालिश करी है, तब सोती थी मैं, समझे? मेरी मम्मी ने सिर्फ पनीर, अनार ये सब खिला के तब जाके बची थी वो, और बची थी मैं, ऐसे नहीं बची थी। कुछ नहीं भूली हूं मैं, क्योंकि मैंने भुगता है। इंजेक्शन लगवाए थे 8-8, 10-10 महीने की, मैं कानपुर तक चली जाऊं तब जाके डिलीवरी हो उसकी, नहीं तो वो रही होती है, वो बच्चे नहीं पाती। डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि अगर ये बच्चा तुरंत आईसीयू में नहीं रखा गया तो ये मर जाएगा। उसके बाद जब ये बीमार पड़ी है, 15 दिन मैंने और मेरे घर वालों ने, जितने 15 दिन हम वहां रहे हैं, हमने खाना नहीं खाया था चैन से। एक दिन तो एक रात, एक दिन तो मेरे घर में खाना नहीं बना था। भैया, मम्मी, लल्ला ये सब बाहर बैठे थे, वो सब ध्यान से उसे देखते तक नहीं थे, कहते थे मेरी नजर लग जाती है ऐसे। जितना हमने किया है ना वो हमें पता है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। 16 दिन की लड़की को लेके मैं आई थी, मेरे घर में आधे बेड पे सोफा भर दिया था, आधा बेड खाली है, जबकि उन्हें मालूम था कि इस लड़की को इन्फेक्शन हुआ है गंदगी की वजह से। ये हाल है तुम्हारे घर वालों के, मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी। उन्हें ये शर्म नहीं आई कि उस लड़की को इन्फेक्शन हुआ है, तो कम से कम अब तो ये हटा दे। मेरे रूम में भर गई थी सोफा, पहले उस पर पानी गर्म कर करके उसे खराब कर दिया, फिर भर गई थी मेरे रूम में कि तुम लड़की हो कि मेरा सामान है, उसे फूंक डाला। मैंने नहीं देखा था उसका जो साइड का था, उस पे उनका जग रख के जग में पानी गर्म होता था, 2 मिनट बाद वो खोल के भी सोफे पे गिरता था, इसलिए वो सोफा खराब हुआ था 2 महीने में। आई मुझे बताती हैं, उस टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा सुनने वाला कौन था उस घर में।